नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है और हम आज बात करने वाले हैं जन सुराज के नीतियों को लेकर और जन सुराज के विजन को लेकर। जन सुराज प्रशांत किशोर बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन सुराज की मोतिहारी के तमाम नीतियों के बारे में, जन सुराज कैसे बिहार को बदलना चाहता है। सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधा वर्मा आपकी न्यूज़ का स्वागत कर रही हूँ। मैडम, प्रशांत किशोर कहते हैं, जन सुराज कहती है कि बिहार को हम बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बदलने के लिए पलायन का रोकना सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी है और इस पलायन को रोकने के लिए कम से कम हमारे बिहार में 10-15 हज़ार रुपया महीना फिक्स तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए भी वो एक नीति बना के निकले हैं। उनकी सोच में है कि कैसे उसको व्यवस्थित ढंग से कम 10-15 हज़ार रुपया महीना किया जा सके। और उसके बाद है कि ऑप्शन चाहिए कि अब जो पार्टियां हैं वो 15 साल से 20 साल से या कई साल से कई पार्टियां हैं, लेकिन अपने यहाँ रोजी रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई काम नहीं है और छोटी बहुत जो काम भी थी, चीनी की फैक्ट्री वगैरह, वो भी बंद कर दी गई। और बंद करने के बाद क्या मतलब विडम्बना ये है कि कच्चा माल भी हमारे यहाँ से जा रहा है, मजदूर भी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो पढ़े लिखे लोग भी हमारे यहाँ जा रहे हैं, पैसे की व्यवस्था भी हमारे यहाँ से जा रही है। और इनका कहना ये है कि सारे पैसा का और सारे चीज़ों का व्यवस्था जो यहाँ से जा रही है वो चीज़ अगर अपने बिहार में लाई जाए तो बाहर जो सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो फैक्ट्रियाँ बन रही हैं वो फैक्ट्रियाँ हमारी वजह से बन रही है, वो हमारे बिहार में बनेगी। मैडम, प्रशांत किशोर कहते हैं, जन सुराज पार्टी कहती है कि हम बिहार को अगले 10 सालों में अग्नि राज में खड़ा करेंगे। किस प्रकार करेंगे? क्योंकि बिहार के पिछड़ापन का ठप्पा लगा रहता है। वो यही चीज़ बता रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो टैक्स के रूप में दारूबंदी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया जा रहा है। और दारूबंदी खोलेंगे? दारूबंदी बंद है नहीं, बंद नहीं, उसको व्यवस्थित करके उसका जो टैक्स का पैसा है वो पैसा हमारे यहाँ जो वो उनका 5 मुहिम है, जैसे कम से कम 4% ब्याज पे आपको महिलाओं के लिए बिजनेस का पैसा देंगे। उसके बाद आपको 2000 रुपया वृद्धाओं का पेंशन मिलेगा। क्योंकि मैं फील्ड में घूम रही हूँ, लोगों का कहना है कि लोग कहेला कि 200 रुपया ला दौड़ल चलेलन। हम तो खुद जनमानस तक डोर टू डोर हम खुद जा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि अगर उसी पैसों से, जैसे कि आप खेती का व्यवस्था, वो कहते हैं कि खेती से हमारे यहाँ की खेती सबसे ज़्यादा उर्वरक है, फिर भी हमारे यहाँ खेती से वो बिजनेस और पैसा कमाने वाली कोई बातें हमारे यहाँ वैसा किया नहीं जाता है। उस पर रिसर्च किया जाए, उस पर पैसा लगाया जाए, तब तो वहाँ से पैसा निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो रीज़न ये है कि अच्छा मान लीजिए मनरेगा के नाम पर बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से किसी को मिलता भी नहीं है, मजदूर व्यवस्थित नहीं है, पैसों की कमी की वजह से लोग खेतियाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मनरेगा का जो पैसा आ रहा है, अगर वो सिस्टम में बंद जाए तो सारे मजदूर कहते हैं, मैं घूमती हूँ तो मुझे सारी महिलाएं भी कहती हैं कि कई साल से हमने के काम करा ले वाला लोग पैसा ना दे वाला लोग, मनरेगा में भी पैसा नहीं मिलता। वो पैसा को अगर सिस्टम में कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ खेती से भी पैसा आने लगेगा। और उनका ये कहना है, ये बताए, आप ही बताइए कि ये सारे पैसे जो बाहर जा रहे हैं, ये आ रहे हैं या उसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं है। और भ्रष्टाचार तो खैर पूछिए मत किस तरह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम जो घूम रहे हैं हर विभाग में, आशा लोग हैं, जीविका लोग हैं या और सारी लोग हैं, इन लोग सभी महिलाओं का कहना है कि किसी टेबल पे जाइए तो बिना कुछ पैसे का काम ही नहीं बन रहा है। तो मैडम, आप महिला हैं और प्रशांत जी ने कहा है कि हम 40 महिलाओं को विधानसभा में उतारेंगे। किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए,
मतलब आज़ादी के समय भी महिलाएं किस तरह से भागीदारी, अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ के, अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ के, महिलाओं को नहीं हुआ तो अपने पति अपने बच्चों को खाना पहुंचाना, औजार पहुंचाना, और जान पे खेल के हर पद से हर काम से वो लोग आगे बढ़ी और काम दिखाई हैं। और आज भी सुई चलाने से लेके हेलीकॉप्टर चलाने तक का सारा काम वो कर रही। फिर राजनीति में क्यों भागीदारी नहीं? क्यों राजनीति में जाने पर महिलाओं को लोग कहा जाता है कि महिलाएं अच्छी नहीं है, ये महिलाएं वरिष्ठ है? क्यों? जब वो घर इतना सुसज्जित ढंग से संभाल सकती हैं, परिवार, पति और समाज भी संभाल सकती हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं? इसी चीज को सर ने देखा है, परखा है, और वो मौका देना चाह रहे हैं। मौका मिलने पे, मौका जब भी मिला है, महिलाएं आज भी जो भी पद मिल रहा है, और सब पार्टियों में है कि वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से उनको पद नहीं दिया जा रहा है। उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मान सम्मान नहीं दी जा रही है। और सर ने इस क्षमता को समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाई है, जो आगे दिखेगी कि सर की जो सोच है, जो अब कदम उठाए हैं, वो कितनी सही है। सर, मैडम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर की कर, नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए किया है, और महिला वोटर नीतीश कुमार की वोटर मानी जाती है, तो फिर आप किस तरह महिलाओं को अपने पक्ष में लाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, नीतीश ने वो लॉलीपॉप दिया महिलाओं को। अच्छा, लॉलीपॉप दिया, दिया है ना? अधिकार दिया, लॉलीपॉप दिया। अब मान लीजिए जीविका के हमने फील्डिंग की है, उसमें ये बाथरूम बनाने वाला जो मुहिम था वो कोरोना के टाइम चल रहा था, शौचालय वाला, तो वो कोरोना के टाइम में चल रहा था। जितने पदाधिकारी थे वो सारे पदाधिकारी महिलाओं से ही ये काम करवाए थे। हमने देखा है कि कितनी मेहनत से उस कोरोना में उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। और थोड़ा सा कुछ पैसा दे देते हैं, थोड़ा सा कोई चीज़ दे दिए, और महिला तन मन धन से जो लग के काम करती हैं। हम खुद कॉलेज जाते थे तो देखते थे कि घर का सारा चीज़, नाश्ता खाना, सारा चीज़ वो हाउसवाइफ भी उतना नहीं कर सकेंगे, करते हुए अपने ऑफिस के वर्क को जितना अच्छा महिलाएं कर लेती हैं टाइम पे एकदम, उतना शायद ही जेंट्स लोग से हो पाएगा। कि जनसुराज कहती है कि हम विजन लाए हैं और 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, और मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि कभी AIM से आपका गठबंधन, कभी मुकेश सहनी से गठबंधन, कभी चिराग पासवान से गठबंधन, कभी उपेंद्र कुशवाहा, गठबंधन की बातें आती रहती है। इस पर क्या उनकी गठबंधन उन लोगों से होते रहती है। गठबंधन मतलब हमारे जनस्वराज की, हाँ। सर की गठबंधन होते रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है। और सर हमेशा अपने बुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो 243 पर आपकी पार्टी जी, तो उनका वो शुरू से सोच रखे हैं, क्योंकि बिहार में आने से पहले, यहाँ ये मुहिम चलाने से पहले वो हर नेता के साथ काम किए, हर नेता को आगे बढ़ाए हैं। नरेंद्र मोदी हुए, नीतीश हुए, ममता बनर्जी हुए, ये सभी जानते हैं। आपने सही कहा, आपने सही टच पकड़ा। लेकिन अगर प्रशांत जी उपचुनाव में देखे होइएगा, बोले थे कि चारों को हम हराएंगे, लेकिन 4 में से 1 सीट पर अच्छी खासी उनकी वोट आए, लेकिन उसको जीत में तब्दील नहीं किया। कहाँ कमियां रह गई उपचुनाव? देखिए, एक तो समय की कमी रह गई, समय नहीं पूरा मिल पाया, और लोगों को अपनी बातें समझाने, वहाँ तक जाने में, क्षेत्र कितनी बड़ी है वो आप भी देख रहे हैं, लोग तक अपनी मुहिम को बहुत जगह पहुँचा नहीं पाए, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया, और इतने कम टाइम में, धुआंधार रैलियां, हाँ, और इतने कम टाइम में उन्होंने इतनी दूर तक छलांग मारी है, इतना जगह बना लिया है, इतने समाज में पकड़ बना ली है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपसे और पार्टियां बिहार की क्यों डर रही है जनसुराज से? देखिए, ये तो सबको दिख रहा है कि उगता हुआ सूरज है जनसुराज। ये तो देखिए, सब हर किसी को सभी को लग रहा है कि हम लोग को एक ऑप्शन चाहिए, मौका तो सभी खोज रहे हैं ना, कि जो हम लोग को कोई हो जो हमारा उद्धार करे, कोई हो जो हमारे बिहार का विकास करे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ डिग्रियाँ मिल रही है, शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है। जितनी है शिक्षा के नाम पे जो करप्शन हो रही है,
इस करप्शन के प्रति हमारे सर ने जो आवाज़ उठाई है, इस व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा तो हमको 4 किलो चावल देने की किसी को कोई नहीं कहता है कि हमको 4 किलो चावल चाहिए। सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, और वो व्यवस्था सुधारने की मुहिम सर के पास सबको दिख रही है। आरजेडी पर तीखा हमला करते हैं, भाजपा पर कम करते हैं, तो क्या आपकी टीम जो प्रशांत किशोर जी की जन सुराज है, वो आपकी जो पार्टी है बी टीम है? आरोप लगता रहता है पर कि आप भाजपा की बी टीम है। देखिए, सर ने सबके साथ काम की है तो सबकी कमियां खामियां सब जानते हैं। तो आरोप आप पर लगता है ना कि आप भाजपा की बी टीम है, आरजेडी पर ज्यादा हमला होता है आपकी पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार पर तीखा हमला भाजपा पर नहीं होता है। वो उनमें ये है ना, एक सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि हर किसी में ये क्षमता नहीं होती है कि आपकी सही बात गलत अगर हो, गलत बातों को लोग ऊपर उठाते छापते हैं, है ना, बहुत लोग छापता है ना कि वो लोग क्योंकि हमारे प्रति कुछ, हमारे काम के प्रति कुछ बुराइयां ना हो जाए या कुछ ऐसा दिखे नहीं, तो हर किसी में ये मतलब चाणक्य में था, चारवाक में जो चीजें दिखती थी, ये चीजें आपको अष्टावक्र में जो दिखती थी कि समाज की कोई भी बातें को बेवाक बता देना, ये चीज तो हम खुद सर से पूछने वाले थे कि सर में जो कॉन्फिडेंस है, जो हर बातों को बेवाक रख देना, उसके अंजाम के बारे में वो नहीं सोचते हैं कि अगला बार क्या होगा या अगला क्या सोच रहा है। जो सही बात है वो कह देते हैं, और उनको जो अपने पे कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है कि वो जो मुहिम लेके आए हैं वो करके रहेंगे और दिखेगा ही, क्योंकि पहली है, समय तो लगेगा ही। पहले बार सर कोशिश कर रहे हैं, अभी आए हैं, और आपको नहीं दिखता है कि जिस तरह से अभी आए हैं उनकी सूरज की प्रकाश कहाँ तक चली गई है। डर तो गए हैं सभी पार्टियां। आज जन स्वराज के आइडल सुधा वर्मा, आज पूरा फील्ड तो उनकर हो गई। फिर कुछ दिन के बाद सुनने में आता है कि आइडलन हो दही चूड़ा बहा के गइलन, कुछ लोग के अपना में लेके चल गइलन, पूरा टाइम देलन हो। मैंने आप क्षेत्र में समय देती हैं? हम पर डे 10-11 बजे जाते हैं, शाम तक 6 बजे 5 बजे, जैसे भी जो क्षेत्र मेरा रहता है, पर डे शुरू से थ्रू आउट, आज से नहीं 6 साल से। अच्छा, जन सुराज की अगर सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मिटाया जाएगा। अच्छा। और हर पद पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आम लोगों को हर टेबल पे जाके पैसा देना, दौड़ा दौड़ी करना, और बहुत मुश्किल से उनको अपना काम बन पाता है जहां उनको पैसा नहीं देना चाहिए, जहां उनको सही से। आप और आपकी पार्टी मानती है कि बिहार में घूसखोरी चरम पर है? हाँ, मानते क्या है, दिखता है। आपको बताएं, जब से हम राजनीति में आए, हम तो सिंपल आदमी थे, हम कोई भी सब चीज़ें हमको आता भी नहीं था और जानते भी नहीं थे। हम उतनी राजनीति के बारे में हमको ज्ञान भी नहीं है और हमको इंटरेस्ट भी कभी नहीं रहा है। लेकिन जब से हम फील्ड में आए हैं, तब से जैसे कि आशा में काम करने वाली महिलाएं हैं, या छोटे छोटे पद बहुत सारी हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो उन लोगों को हमसे लगता है कि हम बहुत बड़े नेता हो गए कि क्या हो गया। तो कथा लग गया, मैडम देखी ना, टेबल पर हेतना आदमी से हेतना दिन से दौड़ता नहीं सन, एक और हेतना पैसा ना भइल। जैसे खेती बाड़ी संबंधी रिलेटेड ही बहुत सारा पद होता है। हाँ, जी ने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार में मुस्लिम और यादव मिलकर 27% और जातियां भी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जब कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो दो जातियां, एक मुस्लिम और यादव मिलकर 27% है। इसको किस तरह आप लोग देखते हैं? देखिए, इसके बारे में मतलब ऐसे कोई डिटेल तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जगह जगह पे भी डिपेंड करता है। समाज में जो हम घूम रहे हैं तो कहीं पे मुसलमान ज़्यादा है, कहीं यादव ज़्यादा हैं, कहीं पे ये राजपूत भूमिहार का गढ़ ज़्यादा है, कहीं पे लाला लोग का है, कहीं पे और से बहुत सारी जातियाँ, समाज में तो बहुत सारी जातियाँ हैं। मुझे राजनीति के हिसाब से नहीं, जितनी हिस्सेदारी उसके हिसाब से टिकट मिलेगी। हाँ, तो टिकट तो उसी हिसाब से ही देंगे, क्षेत्र के हिसाब से, जहां जैसे जिस तरह की होगी उस तरह से सोचे होंगे, तभी तो बोल रहा है। दिख भी तो रहा है, हम तो नॉर्मली हम घूमते हैं तो देखते हैं कि किसी क्षेत्र में किसी जाति का ज्यादा, तो ऐसे में हम अपने जो फील किए, सर की बातें मैं नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी बातें बता रही हूँ कि जैसे कि टिकट मिल गई, मान लीजिए किसी जाति का ज्यादा संख्या है उस क्षेत्र में और किसी जाति का बहुत कम क्षेत्र, और कम जिसकी संख्या है उसकी अगर वोट मिल जा रही है तो वहां तो दिख ही रहा है कि ऑलरेडी हार होगी ही होगी।
होगी, क्योंकि जाति के हिसाब से ज्यादातर लोग सोचते हैं। नॉर्मल बात हम जो घूम के देख रहे हैं सो हम आपको बता रहे हैं, राजनीति की बात नहीं बता रहे हैं। क्षेत्र में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसी हिसाब से टिकट देंगे। तो मोटा मोटी बात दिख रहा है, नहीं आपको नहीं दिख रहा है। स्वराज की महिला नेत्री सुधा वर्मा जी और साथ साथ जन स्वराज की बातों को और विजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा है और बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में किस तरह उनकी पार्टी काम करेगी। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।